है, बहुत बुरा लगा सर, डायरेक्ट दिल टूट गया है। की शादी नहीं हो रही है? नहीं सर। अरे अभी वो भैया भी थे, उनकी भी नहीं हो रही थी, तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। उसको कुछ अच्छा बात भी कहते तो उसको बुरा लगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे लड़के की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हमारी 2 शादी हो चुकी हैं और दोनों से रिश्ते टूट गए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी उस लड़के को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम हरिओम रोशन समस्तीपुर से है। हाँ गुरुजी बात यह है कि मैं जब भी शादी करता हूँ तो रिश्ता टूट जाती है। तो कितनी बार शादी कर चुके हैं? 2 बार लड़की जॉब कर रही थी सर, और हम उस वक्त जॉब नहीं कर रहे थे। अभी सर हम कृष्णा हॉस्पिटल में हैं और कोचिंग के हम डायरेक्टर भी हैं, कोचिंग भी चलाते हैं। तो 2 शादी हो चुकी है आपकी? सर एक शादी था, रिश्ता टूट गया, फिर हम दोबारा शादी के बाद चला माँ बाप से, और उसके बाद सर लड़की जॉब कर रही थी। और हम लड़कों के साथ सर ऐसा ही होता है, लड़का जॉब नहीं करता है तो सब सब जो है बेकार है। जॉब हो गया तो फिर हमसे बेहतर कोई नहीं। अच्छा, तो आप तो कोचिंग चलाते हैं, मतलब जॉब है आपके पास? यस सर। खुद का काम है? आप तो कोचिंग चलाते हो ना, कोचिंग सेंटर, तो आपका तो खुद का काम है? यस सर, खुद का कोचिंग है। हाँ तो ठीक तो है, फिर शादी नहीं हो रही है? लेकिन सर शादी नहीं हुई है, रिश्ता टूट गई है। तो रिश्ता शादी हुई, पत्नी आई और चली गई? नहीं सर, मतलब अंगूठी तक हुआ, उसके बाद कैंसिल हो गया। अच्छा, तो अंगूठी आपने दी के ली? यस सर। अंगूठी आपने दी नहीं सर, के ली? मतलब एक दूसरे को पहनाया गया था सर। तो आपकी अंगूठी ज्यादा वजनदार थी कि जो दी वो वाली? हमारा सर ज्यादा था, क्योंकि हम कमाते भी हैं सर। तो नुकसान आपका हुआ? नुकसान हमारा हो गया। हम लड़कों के साथ सर हमेशा से ऐसा ही होता है, धोखा होता है। तो लड़की अंगूठी लेके भाग जाती हैं? यस सर। और सर कहना चाहते हैं कि हम नशे का गुलाम हो गए। अच्छा। नशा प्यार का था जिसमें हम बदनाम हो गए। अच्छा। हमें उनको चाहने में कोई मजबूरी न थी, मैंने उनको यूं देखा कि हम कतलेआम हो गए। अच्छा सर लड़की जॉब कर रही थी, टूट गई है, बहुत बुरा लगा सर, डायरेक्ट दिल टूट गया है सर। अच्छा, तब से सर खूब कमाने के बारे जो में दिल टूटा उसका मलबा कहाँ है? दिल का मलबा कहाँ भाई? साफ करना पड़ेगा ना उसे। और दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, ऐसे हुआ आपके साथ? तो मलबा ऐसे कहाँ हुआ। पड़ा है? यस सर। दिल का मलबा कहाँ है जो टूट गया? हाँ टूट गया है सर। अच्छा ये बताओ कि जो शादी हो चुकी थी पहले आपकी? नहीं सर, शादी अभी तक किए नहीं है। अच्छा, एक भी बार नहीं हुई? अभी तक तो नहीं हुआ। दोनों बार अंगूठी से टूट गई? यस सर, अंगूठी पे होता है और टूट जाती है। अच्छा, तो अगली बार से सस्ती वाली अंगूठी रखना, टूट जाए तो नुकसान ना हो। वैसे सर आज सुबह आपका दर्शन कर लिए हैं सर सुबह में, तो अगली बार फिर अच्छा ही वाला होगा। आप कोई पसंद है? यस सर। आप कोई पसंद है लड़की? नहीं सर, हमारी कोई पसंद है, माँ बाप जहाँ कर दे वही हाँ अच्छा तो फिर अब की बार ठीक होगा। यस सर। अब देख लो YouTube पे आपको सब देख लेंगे अच्छी लड़कियां, और जो आपको ऑफर करें तो देख लेना। अब अंगूठी थोड़ा मजबूत वाली बनवाना, ठीक है? आपको पाके सर बहुत खुश खुशी रहो, मिला सर। सुखी राधे रहो, राधे। सुखी रहो। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा जीवन का आधार क्या है? आप बताओ क्या आधार है? हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, फिर भी सीटेट निकाले हुए हैं और बीपीएससी में 4 नंबर से छूट गया है। अब होगा, मेहनत करती रहो बेटा। तो फिर क्या करें इसके लिए? बहुत पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करते रहो प्रयास। कितनी उम्र है आपकी? 26-27 साल हो गया। शादी नहीं हुई अभी? नहीं, शादी के लिए भी जाते हैं पापा तो सब जगह से बोलता है जो ठीक है आएंगे, उसके बाद क्या अड़चन आता है जो हमको समझ में नहीं आ रहा। मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं हमको लेके। तो आपकी शादी नहीं हो रही है? नहीं सर। अरे अभी वो भैया भी थे, उनकी भी नहीं हो रही थी, और नहीं। तुम्हारी भी नहीं हो रही है। हेलो, नहीं देख लो बाबा। एक दूसरे को। नहीं, वो कास्ट का भी अंतर होगा ना फिर। अच्छा, अरे तो बातचीत कर लो, शायद एक निकल जाए। हमको क्या पता है, ये सब के बारे में नहीं पता है। आप चिंता ना करिए, होगी शादी होगी। आजकल तो लड़कियों की कमी है, शादी तो जल्दी हो जाएगी आपकी। नहीं तो फिर क्या करें, हमको तो जॉब करना है। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, मन लगा के, अपना सफलता आपके पास होगी। होगी बेटा, टाइम लगता है पर होगी। तो फिर शादी में क्या अड़चन आ रहा है? आएगी, अब जल्दी से हो जाएगी। हम कह रहे हैं ना शादी जल्दी होगी, जी। चिंता ना करो। लड़के वाले क्या कह देते हैं, क्यों नहीं आते? क्या बोले? लड़के वाले क्यों नहीं आते? घर पे बोलते हैं जो ठीक है पसंद है, घर उसके बाद वो अपने घर पे जाते हैं तो बोलते हैं जो अच्छा बात करेंगे, उसके बाद बात को टाल देते हैं। अच्छा, तो कितनी बार ऐसा हुआ? लगभग 5-6 बार हुआ है। 5-6 बार? जी। कोई जवाब नहीं आया? नहीं। तो आप थोड़ा अच्छा मेकअप पिकअप करके जाया करो। नहीं, ऐसा बात हो रहा है वो ना, कैसा बात है? समझ में ही नहीं आ रहा है जो क्या बात है, जो बार बार मतलब घर पे बोलता है ठीक है जो करेंगे, उसके बाद वो अपने घर पे जाता है तो बोलता है जो लड़की आप पसंद चिंता है। ना करो, आपकी हो जाएगी शादी जल्दी, बहुत जल्दी विवाह हो जाएगा, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी जैसे आप बताते हैं कि माताओं की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जैसे समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी?
हाँ, तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो 7 लाख में अब वो फिर आपसे तलाक हो गया क्या? नहीं बाबा जी, वो तो तलाक भी नहीं दे रहे हैं। वो सीधे कहते हैं हम इसको ना रखेंगे और ना पैसा देंगे। पैसा भी नहीं लिए हैं, यही कहते अच्छा, बड़े लालची हैं। हैं। जी बाबा जी। तो कितने साल से आप साथ में नहीं हो पति के? बाबा जी मेरी शादी 18 में हुई थी, 19 से मैं मम्मी पापा के यहाँ पे हूँ। 19 से ही आ गई? जी बाबा। 1 साल में आप आ गई, माँ के घर थोड़ा ससुराल में रहती ना? बाबा जी मैं रहती थी वहीं पे, लेकिन वो लोग रखते ही नहीं है। कैसे उठा के बाहर कर देते हैं क्या? नहीं बाबा जी, कहते हैं ट्रेन में जाके कर जा, तुम्हारे बाप बेरोजगार है, नहीं रख सकते हैं तुम। अरे बाप बेरोजगार है अलग विषय है, पर तुम रहती ना बेटा। 2 बातें बर्दाश्त करना पड़ता है घर में भी रह के। कौन सा वहाँ काम ठीक चल रहा बाबा है? जी सभी बातें सुन के ही रहती थी, फिर भी नहीं दहेज मांगना तो बहुत बड़ा अपराध है, मांगना नहीं चाहिए। मैं कथा में सुनाऊंगा ये सब बातें कि दहेज मांगना कितना गलत है। तो मैं आपका- बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी, फिर मैं आपका सत्संग सुनने लगी, लेकिन अभी पढ़ाई कर रही हूँ। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। पति को आपके पास बाबा जी? हाँ, मेरे पास ले आना, मैं समझाऊंगा। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई, तब से लड्डू गोपाल जी का तो पूजा पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे, यही कहते हैं बाबा जी। हम तो बोले क्या चाहते हो बोलो, तो वो भी वो लोग नहीं बोल रहे हैं। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना बाबा करेंगे। जी मेरा पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है। पढ़ा कर लो खूब मन लगा के, जी बाबा जी। खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी जी। अमन भैया के चरणों में प्रणाम। अच्छा गुरु जी, हम बोल रहे हैं तो हम अपना वाइफ के कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। किसको? हम अपना वाइफ को। वाइफ? हाँ। वाइफ काहे कहते हो? पत्नी बोलो। अच्छा पत्नी। पत्नी को बुरा लगता है? हाँ। तो काहे ऐसा बोलते हो कि उससे बुरा लग जाए? और उसको कुछ अच्छा बात भी कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। आई लव यू कहा करो रोज, अच्छा लगेगा। हाँ। रोज कहा करो। आज बोले थे चलिए गुरु जी से हम दर्शन कराते हैं। हाँ। तो बोला से बाल बच्चा बहुत परेशान करता है, उनमें भीड़ भाड़ रहेगा, हम नहीं जा पाएंगे। हाँ तो ठीक तो है, बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए, वो अपने हिसाब से ठीक तो कह रही है तुम्हारी पत्नी। हाँ 3 बच्चा है मेरा। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ छोटे छोटे। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं गुरु जी। कितने बड़े बड़े हैं? एगो है 7 साल के, एगो है 5 साल के, एगो है 3 साल के। हाँ तो ठीक तो कह रही है, वो बेचारे 3 बच्चों को लेके कहा तुम तो आगे आगे भाग जाओगे, तीनों को तो वही संभाल रही होगी। हाँ हाँ। हम बोले थे एगो कि हम संभालेंगे, 2 के तुम संभालना। हैं? क्या? दोनों मिल के हमारे संभाल के लाएंगे। 3 और पैदा कर लो तो 3 तुम संभाल लेना, 3 वो संभाल लेगी, हिसाब बराबर। नहीं गुरु जी। क्यों? 3 बहुत है। 3 बहुत है? तो पत्नी आपकी सुनती नहीं है? नहीं गुरु जी नहीं सुनती है। नहीं सुनती? हमको बेचारी सुनती है तब तो 3 बच्चे हो गए, नहीं सुनती होती तो कैसे होते? सुनती है, ऐसा मत बोलो नहीं सुनती है ना। देखिए गुरु जी, हमको दुख हुआ है ना, उसमें दुख में ताना मारते रहता है हमको पत्नी। पत्नी? हाँ। तुम्हें कौन सा दुख है? ऐसे अभी नहीं बता पाएंगे गुरु जी। तो ऐसा कौन सा दुख आ गया जो बता नहीं सकते? आपको अलग में बता सकते हैं। अच्छा। हाँ। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो। हम देखिए और पत्नी को ना प्यार से समझाया करो, पत्नी की कुछ बात है मान लिया करो। बेचारी 3 बच्चों को संभालती है, घर का जिम्मेदारी संभालती है। पत्नी की हम बात मानते हैं, ऐसा बात नहीं है हम पत्नी की बात नहीं मानते हैं। कुछ काम करते हो? हाँ काम करते हैं गुरु शराब जी। पीते हो? शराब कभी कभी पीते हैं तो गुरु फिर जी। पत्नी कैसे मानेगी शराबी की बात? गुटखा खाते हो? बोले नाशा करते हैं मगर कभी कभी, हमेशा नाशा नहीं गांजा? करते। गांजा भी पीते हो? हाँ कभी मन हुआ तो पिए, नहीं तो नहीं पीते। तो तुम गंजेड़ी हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे माने तुम्हारी बात? तो नाशा के साथ छोड़ देंगे गुरु जी। आप छोड़ देंगे नहीं, अभी छोड़ो। ठीक है गुरु जी, आपसे नशा नहीं करेंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। नशा नहीं करना? नशा नहीं और करेंगे। शराब नहीं पीना? ठीक है गुरु जी। और पत्नी जो कहे वही मानना, पत्नी की बात मानना, तुम्हारी वो नहीं मानेगी। तुम बिल्कुल नशेबाज हो, तुम्हारी बात क्यों मानेगी? तुम्हारी पत्नी कोई नशा करती है? नहीं गुरु जी। अच्छा, नशा करने वाला अच्छा होता है कि नशा ना करने वाला? नशा नहीं करने वाला अच्छा तो होता है। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है क्योंकि वो कोई नशा नहीं करती। तुम नशा करते हो इसलिए तुम्हारी बात क्यों मानेगी? 4 साल तक कोई नशा मत करना, फिर वो तुम्हारी बात मानेगी। 4 साल तक नशा नहीं करेंगे। हाँ, 4 साल तक नशा ना करके उसका विश्वास जीत लो, उसके बाद वो फिर आपकी बात मानने लग जाएगी। है नशा ना करना, फिर वो जीत लेना उसका विश्वास। ठीक है गुरु जी। ठीक है। और सुने गुरु जी, हमको दीदी की तबीयत खराब बहुत है, कोई उपाय कर बताइए। किसकी तबीयत? मेरा दीदी का। दीदी की तबीयत खराब है? हाँ। तो हो जाएगी ठीक। क्या है?
ना बहुत ज़्यादा खराब है। अभी देखिए बड़ा बड़ा बच्चा है, अभी शादी या कोई बच्चे के नहीं किए हैं। हो जाएगा, आप खूब पैसा कमाओ और अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करो, नशा ना करो, सब अच्छा हो जाएगा। हम तो पैसा कमाते हैं गुरु, सारा दुख पहले बहुत हमको ज़्यादा दुख था। 2.5 लाख 3 लाख रुपया कर्जा हमारा भाई ने दे दिया था बांट के। अकेला खुद को संभाले है, 3 गो बाल बच्चा, शादी ब्याह खुद अपना मर्जी से किए। अच्छा, पत्नी आपकी मर्जी से आई है? नहीं, वो तो अपना बाप मतारी की मर्जी से आया ना। ठीक, चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दें, सब अच्छा हो आपका। राधे राधे गुरुजी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा एक प्रश्न है कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 3 साधन बताए गए हैं। हाँ। एक ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। ठीक इन है। तीनों में हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए जो मोक्ष की प्राप्ति हो सके? भक्ति मार्ग जी। सबसे सरल, सबसे अच्छा। तो गुरुजी, भक्ति मार्ग करके भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तो लोग कहते हैं कर्म करो। कल हमने बताया तो था, कर्म कल की कथा आपने सुनी? जी कल की कथा में हमने बताया था कि जीते जी आपका मोक्ष हो सकता है, मरने के बाद जो होगा सो होगा। जी। और कर्म के बारे में भी कल ही हमने सारी बातें कल बता दी, कल आपने सुना नहीं शायद। जी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिएगा। जी राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि 2 आदमी है? हाँ, एक आदमी, लेकिन 2 समझते थे, अच्छा, तो इसलिए बहुत लड़ाई होती थी। तो लेकिन दो समझते हो बेटा, इसलिए तो लड़ाई होती जी, है। जी। पति पत्नी 2 नहीं होते, यदि दोनों एक हो जाओ समर्पण करके, तो एक में कहाँ लड़ाई होगी? 2020 से जब हम कथा सुनने लगे तब से हम लड़ाई करना छोड़ दिए। वाह, फिर अच्छा। राधे राधे। राधे राधे। जी, राधे राधे। वैसे तो मैं 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ और मैं आपकी सारी बातों से सहमत भी हूँ, और क्या कहूँ, जैसा कि आप बताते हैं कि निरंतर कथा सुनने से फिर उसके मन में कोई प्रसन्न नहीं होता, और सही बात है, मैं इस चीज़ को मानती भी हूँ कि मेरे मन में और कोई सवाल नहीं है। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, और चाहे जीवन में कितने भी दुख हों, मैं उस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। पर जो परिवार में सदस्य होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन या पति या बच्चे, उन पर कोई कष्ट होता है तो आदमी को तकलीफ तो होती है। चलिए, भगवान आपके सारे कष्ट दूर करें, सबको आपके पुण्य से सबका यश बढ़ेगा, सबको अच्छा होगा। आप अपने माध्यम से थोड़ा मेरी मम्मी को समझाइए, जब वो बहुत दुखी होती है। कथा सुनेंगी मैया तो ठीक हो जाएंगी। ठीक है गुरुजी, जी। गुरुजी आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं नेपाल से आई हूँ, रोहताड़ जिला से। हाँ? मैं नेपाल से आई हूँ, रोहताड़ जिला से, आपको देखने के लिए। अच्छा, खुश रहिए। कोई बात है, बोलो। बताओ, बात क्या है? गुरुजी, वो क्या नाम है, आपसे गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल सुबह 9 बजे देंगे गुरु मंत्र, 9-10 बजे। हाँ गुरुजी, मैं क्या नाम, हम जब नाम जप करते हैं ना, हरे राम हरे कृष्ण, तो मेरा मन नाम जप करते करते मैं क्या चल जाते हैं, बस क्या चल जाते हैं, मन नहीं लगते। कहाँ मन मायके चला जाता है? जी गुरुजी, मन कहीं कहीं चल जाते हैं। अरे मन को थोड़ा पकड़ लो, मायके तो ना जाए कम से कम, भगवान में लगेगा। जब मंत्र ले लेंगे, ध्यान से जपेंगे तो लगेगा, चिंता ना करना। खुश रहिए। जी राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरुजी, मैं शिव जी को अपना माता पिता मानती हूँ और कान्हा जी का मतलब सेवा करना चाहती हूँ, तो कैसे होगा? सेवा करिए, सेवा करने से सेवा हो जाएगी। तो फिर कहते हैं कि मतलब कैसे हो? भगवान को रोज नहलाओ, कपड़े पहनाओ, यही तो सेवा है। भगवान से प्रेम करो, यही तो सेवा है। और शिव जी को अपना मन में बसा चुकी हूँ। हाँ, तो बसाओ, अच्छा तो है, शिव जी अच्छे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या की दिक्कत है? अच्छा ठीक है। राधे राधे। हर हर महादेव। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं वृंदावन गए थे अप्रैल में, तो आपको माँ और गुरु माँ को सबसे मिले जुले, वहाँ पर आने का मन नहीं करते थे हम लोग को। क्या वहाँ से आने का मन नहीं करता? नहीं। तो क्यों आ गए? रहते वहीं? आप रख लेते गुरुजी वहीं पर। हाँ, रह लेते, क्या दिक्कत? 200 माताएं हैं, 285 आप भी रह लेती। और आपके सेवा देकर, सब कुछ देकर मैं बहुत मगन हूँ, बहुत खुश हूँ। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु, से एगो प्रश्न है, से भगवान के सपन में देखला से की संगीत मिले से बताइयो गुरु महाराज। हमरा बहुत अहाँ के देखला से, आज 5 साल से देखे छिए भगवान के, कृष्ण भगवान के माने छी, भगवान के गुरु महाराज के सपने में देखला? हाँ, भगवान के ठाकुर जी के तो ठीक तो देखी ला सपने में। तो भाग रहा है ठाकुर जी। कहाँ भाग रहा है? पकड़ते हैं ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी भागता है। नहीं भागेंगे, आप पकड़े रहना बस। गुरुजी, एक प्रश्न है, से बेलपत्र से 5 पत्ता तो 4 पत्ता 2 साल से मिल रहा है, तो की कर? अच्छा है, शंकर जी को चढ़ाओ, अच्छा है ना है कि लोग अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, बुरे कर्म भी कर रहे हैं। हाँ।
जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो उस तरह की तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो गुरुजी ऐसा क्या किया जाए कि अच्छे कर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की किया जाए? बेटा बुरे कर्म करके कोई तरक्की नहीं करता। दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि हम ज्यादा तरक्की कर गए। दुर्योधन ने बुरे कर्म किया, 10-15 साल तो लगा के मौज कर रहा है, लेकिन अंत में सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी गुरु। बुरे कर्म करके रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी गुरु। हाँ, बुरे कर्म करने वाले को थोड़ा देर से मिलेगा, पर जब मिलेगा तो सर्वनाश ही होगा, ये याद रखिएगा। जबकि सही कर्म पर चलने वाले को थोड़ा देर से मिलता है। विभीषण को लात मार दिया रावण ने, देर से राजा बने पर बने। पांडवों को वनवास जाना पड़ा, पर देर से सत्ता मिली, देर से उनको सब कुछ मिला, पर मिला ऐसा नहीं कि मिला नहीं। आप सत्य की राह पर चलिए ना, थोड़ी कठिनाई आएंगी, झेलिएगा, घबराइए मत। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हो जाएं। अरे हम भी तो अच्छे राह पर चल रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य किसका बुरा कर रहा है बताओ? सबका भला कर रहा है। तो हम सबका भला करके भी तो सुखी हैं। हम कहाँ दुखी हैं? हम कब कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं? हम तो बचपन में भीख मांगते थे, तब भी हम नहीं बोलते थे कि हम बड़े दुखी हैं। आज भी नहीं बोलते कि बड़े दुखी हैं। समय बदलता है, परिवर्तनशील है, विश्वास रखिएगा। दिन सबके बदलते हैं, बस भरोसा रख। लोगों को भरोसा नहीं है, सब्र नहीं है। लोगों को लगता है आज ही हम धन्ना सेठ हो जाएं, थोड़ा समय लगता है बेटा, है ना? धन्यवाद। हमें ये जानना था कि सत्य और असत्य में क्या अंतर है, क्योंकि हम किसी के बारे में सत्य बोलते हैं तो उस समय उनको वो कष्ट हो जाता है, और असत्य बोलते हैं तो वो खुशी में तब्दील हो जाता है। तो इसका क्या अंतर है? देखो, सत्य है धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य से बढ़कर झूठ नहीं। कहते सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सत्य ही पुण्य है और झूठ ही पाप है। पाप और पुण्य दोनों में क्या अंतर है? वही सच और झूठ में अंतर है। तो जब हम सत्य बोलते हैं किसी के बारे में तो उस समय उनको कष्ट हो जाता है। जैसे अगर कोई कुछ कर रहा है, उस समय उसको मैंने बता दिया कि भाई साहब आपने ये गलती करा है, तो उस समय वो सत्य जो होता है उनके दुख का कारण बन जाता है। और वही असत्य अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं, मैंने बोला कि भाई साहब आप फिर भी सही कर रहे हो, तो वो असत्य उनके सुख का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों? देखो, आपने किसी को बोला कि आपने गलती की है जी, तो आपने बोल दिया अच्छा, जैसे मैंने कोई गलती की और आपने बोल दिया कि महाराज जी आपने ये गलती की, तो मैं उसे समझदार हूँ तो स्वीकार कर लूंगा। आपने बोल दिया अच्छी बात है जी, आपने सही किया, तो आप बोलते रहो सबको अच्छी बात। आप अपने लिए भी थोड़ा अच्छा सोचा करो, आप अच्छा करो। सुनो, समाज आपकी बातें तब सुनेगी जब आप सफल होंगे जी। असफल व्यक्ति की बातें कोई नहीं सुनता, सफल व्यक्ति की बातें समाज सुनता है। आपकी कोई बात सुने, उसके लिए आपको सफल होना पड़ेगा जी। धन्यवाद गुरु महाराज जी। सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ जो भैया की हम लोग को इतना अच्छा मौका दिए और इतने कम उम्र में इतने अच्छा सोच रखे। मुझे लगता है कि आजकल के नौजवानों को उनसे बहुत बड़ी सीख मिलनी चाहिए। ये बैठे हैं भैया, अमन भैया। सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज मुझे लग रहा है कि वृंदावन दूर नहीं है, आज हम वृंदावन में ही आ चुके हैं। बिल्कुल महाराज जी, मैं 10 बजे से ही मुजफ्फरपुर से चली थी और ट्रेन में 4 घंटे बैठे रह गई। अच्छा? जब रास्ते में आई तो लगा कि कथा तो समाप्त हो गई, महाराज जी से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मेरी छोटी बहन है, वो हमेशा आपकी कथा सुनती है, वो बोलने लगी। बोलो बोलो। इसलिए देखो हम आपके बीच में हैं, खुश रहिए, रोइए मत। बताओ क्या बोली बहन? वो बोलने लगी कि हम लोग इतना रोएंगे कि महाराज जी खुद हमसे मिलेंगे। देखो, आपके बिना रोए हम मिल गए आपको। हम आप लोगों से मिलने ही तो आए हैं, यहाँ बैठे हैं। कोई बात नहीं, आज रुकिएगा, कल कथा सुन ली। जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इसमें महान व्यक्ति वही है जो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी लेता है। भगवान की कथाओं को सुनते हुए अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करें और घबराए नहीं। भक्तों, आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में जैसे कि उस लड़के ने कहा कि गुरुजी हमारे जो भी रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि अगर लड़का कुछ करता नहीं है और लड़की अगर जॉब करती है तो उस लड़के के साथ में रहने का भी क्या फायदा। जब खुद ही कमा के खाना है और बाहर ही रहना है तो फिर हमें लड़के के साथ से भी क्या लेना देना। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से ये ज्ञान मिला होगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, किसी काबिल बनाएं, और लड़कों को भी ये चाहिए कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इंटेलिजेंट हो जाएं, कि जो पढ़ाई लड़की आए तो उसे आप खिला सकें और वो ये ना कह सके कि हमें लड़के के साथ रहना ही क्यों है। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें और बेल वाला बटन दबाना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।